10 क्वेश्चन हो गए थे सीट नंबर 2 के। आज आपका 11वां क्वेश्चन। देखो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 50 क्रमागत छूट क्रम से 2%, 4%, 6%, 8%, 10% सी होंगी। और आगे कह रहा है के बराबर प्रभावी एकल छूट ज्ञात। देखो आपकी 50 छूट है। क्या भैया 50 क्रमागत छूट यानी 50 लगातार छूट दे रखे हैं। क्या क्या है 2%, 4%, 6%, 50 छूट है। तो जो अंतिम छूट होगी वो 100% की तो होगी भैया। सीधी सी बात है भाई। अगर 50 छूटे पहले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये तो चलेंगे आपको। तो अंतिम कौन सी होगी 100 भी तो होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई जो आदमी है वो छूट कितने % दे सकता है, जितना उसका एमपी है, यानी वो छूट जो दे सकता है वो 100% तो दे सकता है। अब ऐसा तो है नहीं भाई लो भाई वस्तु भी फ्री ले जाओ और 500 रुपये ले जाओ मुझसे, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। तो भैया जितना उसका एमपी होगा यानी वो जो अधिकतम छूट दे सकता है, जो डिस्काउंट वो दे सकता है आपको, वो कितना दे सकता है 100% तो दे सकता है। क्या 100 पर दे सकता है? नहीं दे सकता। बट अगर आप प्रॉफिट की बात करो, क्या किसकी बात करो प्रॉफिट की, आदमी कितना प्रॉफिट कमा सकता है, तो प्रॉफिट वो कमा सकता है इनफाइनाइट। भाई मान लो मैं एक वस्तु चोरी करके ले आया तो फ्री की पड़ेगी और कितने की लाके बेच दूं, तो भैया प्रॉफिट क्या है इनफाइनाइट हो सकता है आपको। बट जो आप डिस्काउंट दे सकते हो, डिस्काउंट आप बस 100% दे सकते हो। आगे बात समझ में। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूं कोई वस्तु 100 रुपए की थी, आपने पहले कितने का बट्टा दिया 2% का, फिर कितने का दिया 4 का, फिर कितने का दिया 6 का, फिर कितने का दोगे आप 8 का। तो मान लो आपने 49 बट्टे दे दिए, 49 बट्टे आपने दे दिए। जो आपकी अंतिम छूट होगी वो कितने की होगी 100% की होगी। तो भैया अगर 49 छूट देने के बाद मैं कह रहा हूं वस्तु आपकी 2 पैसे की बची, तो जो आपकी अंतिम छूट होगी 100% की वो तो 0 में दे दोगे आप। तो जो अधिकतम छूट हो कितनी हो सकती है 100% आप किसी वस्तु पे अधिकतम छूट दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते आप। बट प्रॉफिट की क्या हो सकता है, प्रॉफिट आपका इनफाइनाइट हो सकता है। आगे बात समझ में, नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 12 में आपसे कह रहा है एक कंपनी 4 प्रकार के छूट प्रदान करती है, ज्ञात करें कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। भाई देखो जो आपका पहला है, पहला आपका क्या है 40% और 10%, 40% और 10%। सेकंड क्या आपका, सेकंड है आपका 45% एंड 5%। जो थर्ड है आपका ऑफर वो है आपका 30% एंड 20%। जो फोर्थ है आपका ये आपका है 35% एंड 15%। तो देखो एक कंपनी जो वो 4 प्रकार के ऑफर करती है, या तो 40 और 10 का ले लो, या 45 और 5 का ले लो, या 30 और 20 का ले लो, या 35 और 15 का ले लो। तो भाई वो कह रहा है जो कस्टमर होगा, कस्टमर के लिए सबसे फायदे की चीज कौन, सबसे जो फायदा का ऑफर होगा कौन सा। देखो एक बात हो, अगर आप इसकी बात करते हो जो सम होगा 40 और 10 का कितना होगा 50, 45 और 5 का 50, 30 और 20 का 50, 35 और 15 का 50। तो देखो सभी ऑफर का जो सम हो कितना है 50 है। बट एक बात याद रखना, जिसमें सबसे ज्यादा का अंतर होगा, क्या भैया जिसमें सबसे ज्यादा का डिफरेंस होगा कस्टमर के लिए वो सबसे फायदे की चीज होगी। क्या भैया देखो इसमें कितने का अंतर है 30, यहां पे 40, यहां पे 10, यहां पे 20। तो जो सबसे ज्यादा का डिफरेंस हो तो यहां पे ये ना, जिसमें सबसे ज्यादा का डिफरेंस होगा, सबसे ज्यादा का, वो कस्टमर के लिए फायदे की चीज होगी। किसके लिए, कस्टमर के लिए फायदे की चीज आपकी वो होगी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। और जिसमें सबसे कम का अंतर होगा वो दुकानदार के लिए फायदे की चीज होगी। सबसे कम अंतर ये तो है भैया, यहां पे है सबसे कम डिफरेंस, तो ये किसके लिए होगा, ये होगा आपके दुकानदार के लिए फायदे की चीज। क्योंकि एक बात बताओ, जो दुकानदार होगा, दुकानदार का फायदा कब होगा जब वो कम डिस्काउंट देगा, और कस्टमर का फायदा कब होगा जब उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो एक बार अगर आप कहते हो भैया ऐसा कैसे हो जाएगा, देखो आपका आंसर तो आ गया, आपका आंसर सेकंडों का बात खत्म। अब देखो कैसे क्यों करते हो भाई, देखो सबका सम 50 है, अगर मैं इसका सक्सेसिव निकाल लूं 40 प्लस 10, सुनते रहे ना 40 प्लस 10 माइनस 40 गुणा 10/100, इससे ही तो निकल के आएगा। जब आप सेकंड की बात करते हो 45 प्लस 5 माइनस 45 गुणा 5/100, इससे ही निकल के आएगा। जो तीसरा होगा इससे क्या आएगा 30 प्लस 20 माइनस 30 गुणा 20/100। जब आप फोर्थ की बात करोगे ये क्या होगा 35 प्लस 5 माइनस 35 गुणा 15/100। आप ये तो करोगे। देखो यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी क्या है
50, यहाँ तो कोई अंतर नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, देखो ये कितना बनेगा, 400 तो बनेगा, 400 बटे 100 तो 4 तो निकल जाएगा भैया। अगर 50 में से आप 4 भेजोगे तो 46 निकल जाएगा। सुनते रहे मेरी इस बात को, ये सब 50 है, अंतर यही तो है। यहाँ पे कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। यहाँ पे आप कितना माइनस करोगे, यहाँ पे तो आप भैया कितना 3 के आसपास माइनस करो। जब आप 45 का 5 गुना करते हो तो 225 तो आता है। अरे 45 का 5, 45 का 10 गुना 450, 450 का आता है 225, तो 225 बटे 100 करोगे 2.25। जब आप यहाँ की बात करते हो 600 बटे 100, 6 निकल के आएगा। जब आप यहाँ बात करते हो ये भी कितना आएगा आपका भैया, 35 का 2.5 गुना निकाल लो। अब जब आप 35 के 2.5 गुना की बात करते हो फिर 5.25 आएगा आपका निकल के, तो ये इतना। तो एक बात बताओ, जितना तुम कम माइनस करोगे कस्टमर के लिए वही तो फायदा। तो सबसे कम तो यहाँ बैठ रहा है भैया, ये 2.25 बैठ रहा है, तो ये यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। और जिसमें सबसे ज़्यादा का अंतर है, सबसे ज़्यादा का अंतर देखो इसमें यहाँ पे कितने का अंतर आता है, ये 6 का नहीं आ रहा था, ये 6 का है, ये 5.25 का है, ये 4 का है। तो ये अगर 6 माइनस करो तो 40% का तो दोगे। अब देखो सबसे ज़्यादा अंतर यही तो है, तो कस्टमर के लिए फायदा है। सबसे कम अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो कस्टमर के लिए क्या है, नुकसान है, पर दुकानदार के लिए क्या है, फायदा। अब जैसे आप ऐसे में देखो क्यों करते हो आप कि सबसे ज़्यादा अंतर ले लो सबसे कम। देखो एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूँ a प्लस बी दो संख्याओं का जो सम है मान लो वो 10 है, क्या है, सुनते रहे ना, ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाएगा नंबर सिस्टम में भी। a प्लस बी दो संख्याओं का सम कितना है, 10 है। तो a गुणा b सबसे अधिक क्या हो सकता है, सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। अगर a प्लस बी का जो सम है वो 10 है, मैं आपसे पूछ रहा हूं a गुणा b का अधिकतम जो गुणा करने पाएगा प्रोडक्ट वो क्या हो सकता है। देखो क्या होगा, जब सबसे कम अंतर होगा, जब सबसे कम अंतर होगा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जब आएगा। एक बताओ, अगर मैं यहाँ a का मान 5 रख दूं, इसका मान क्या रख दूं 5, तो कितना आएगा आपको 25, बट अगर इसका मैं रख दूं 4, इसका मैं रख दूं 6, कितना आएगा 24, मैं इसका रख दूं 3, मैं इसका रख दूं 7, तो कितना आएगा 21, मैं इसका रख दूं 4, ये तो हो गया आपका। अगर मैं इसका रख दूं मान लो 2, इसका मैं रख दूं 8, कितना आएगा 16, समझ मारिए। अगर मैं इसका रख दूं 1, इसका मैं रख दूं 9, कितना आएगा 9 ही तो आएगा। तो एक बात देखो आप भैया, अंतर सबसे ज्यादा 8 का है, यहाँ पे कितने का है 8 का, तो प्रोडक्ट कितना आया 9 आया। तो भैया एक और यहाँ सब अंतर क्या है, सबसे कम है तो सब 25 है, अंतर 2 का हुआ तो 24 हो गया, अंतर 4 का हुआ तो 21 हो गया। तो जैसे जैसे अंतर बढ़ता जा रहा है आपका प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। तो एक बात तो यहाँ पे अंतर कितने का है 30 का, यहाँ पे कितने का है 40 का, यहाँ पे कितने का है 10 का, यहाँ पे कितने का है 20 का। तो जहाँ पे सबसे कम अंतर होगा वो सबसे ज्यादा ही तो आएगा। जब तुम सबसे ज्यादा माइनस करोगे तो ये दुकानदार के लिए फायदे की चीज नहीं है। और ये क्या होगी, जब सबसे ज्यादा का अंतर होगा तो सबसे कम प्रोडक्ट आएगा, और ये किसके लिए फायदे की चीज होगी, ये कस्टमर के लिए फायदे की चीज होगी। समझ में आ गया। तो आपका आंसर तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगर पूछता कस्टमर के लिए क्या है तो 45 और 5 होगा। अगर वो सब दुकानदार के लिए क्या है तो आपका 30 और 20 होता है, जिसमें सबसे कम का अंतर वो दुकानदार के लिए फायदे की चीज होगी। समझ में आ गया भैया, नोट करना आप इसको। देखो भी आगे क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे ये कह रहे हैं, तो याद रखना भाई, जब सबसे कम अंतर होगा तो दुकानदार के लिए फायदा है, जब सबसे ज्यादा अंतर होगा तो कस्टमर के लिए फायदा है। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमागत 3 छूट 19% की किसी एकल छूट के समतुल्य। देखो आपने 3 छूट दी, जो उन 3 की एक छूट जो नेट इफेक्ट है 19% है। आगे कह रहा है यदि पहली और दूसरी छूट की दर 10% और 4% है तो तीसरी छूट की दर क्या होगी। देखो भाई, एक तो आपने 10% की दी, एक 4% की दी, आपने एक छूट और दी है, तो जो इन तीनों का समतुल्य जो है वो आपका 19% है। अब देखो एक बताओ, अगर 10% की छूट दी तो ये जो 10 का माल होगा वो 9 का बेच दिया होगा, किसको दिक्कत तो नहीं भाई। अब 4% मतलब 4 बटे 100, 1 बटे 25, 25 का माल 24 का बेच दिया होगा। अब तीसरी छूट आपको नहीं पता, मान लो यहाँ पे x की दी, यहाँ पे किसकी दी है y की दी है, जो ओवरऑल निकल के आया MP और SP का भैया 19% की छूट निकल गई है। जो 100 का माल था वो बेच दिया 81 रुपए का। किसको दिक्कत तो नहीं भाई, बताओ अगर हो तो यहाँ तक दिक्कत। पहला क्वेश्चन आप सही से देखना, बस हो गया क्वेश्चन। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें, परसेंटेज मैंने पढ़ाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो क्या होगा, जब आप बात करते हो क्या होगा 100 गुणा 24 गुणा 9 अनुपात 10 गुणा 25 गुणा 81। सही भाई, देखो 9 नेम 81, 25 का 100, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 12 बार, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4 चौक 16 का माल फाइनली कितने का बेच दिया 15 का। तो डिस्काउंट कितने का है 1, किस पे, अरे 1/16 का। देखो 1/8 का मतलब होता है
12.5%, तो 1/8 के आधे तो है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6.25% कह दो आप, या इसको आप कह दो 6 सही 1/4%। समझ में आ गया भाई, नोट कर लें आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई 14 में आपसे कह रहा है 3 समान क्रमागत छूट एकल छूट 78.4% के बराबर है, प्रत्येक छूट क्या होगी। भाई देखो अगर 100 का माल था, आपने उस पर 3 छूट दी, वो 3 छूट किसके बराबर है, 78.4 के बराबर है, तो कह रहा है कि प्रत्येक छूट आपकी कितने की होगी। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई जो आपका एमपी था वो 100 रुपए था, कितना था 100, आपने उस पर 78.4 की छूट दे दी, अगर आपने उस पर 78.4 की छूट दी तो जो आपने बेका होगा वो 21.6 का बेका होगा। सुनते रहना भाई, भाई जो माल 100 रुपए का था आपने 3 बार छूट दी, पहली छूट, दूसरी छूट, 3 छूट, तो ये 3 छूट होने के बाद ही तो इतने का है, किसको दिक्कत तो नहीं है। तो एक ये 3 छूट यानी 3 बार करने के बाद, 3 बार छूट देने के बाद है, तो भैया अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक जीरो लगा लूं तो कितना हो जाएगा 1000/216। ये 3 बार करने के बाद है, तो जो एक बार करने के बाद रहा होगा सब क्यूब रूट कर दूं, अरे क्यूब रूट कर दूं, 1000 किसका होता है 10 का, 2 16 6 का, 2 से 5 बार, 2 से ये 3 बार, तो जो 5 का माल था फाइनली कितने का बेचा होगा शुरुआत में 3 का, तो छूट कितने की होगी 2, किस पे 5, और 2/5 का मतलब कितना होता है 40% की उसने हर बार छूट दी है। समझ में आ गया। और अगर किसी को दिक्कत है ऐसे भी तो इधर देख लो आप, भाई एक बताओ अगर उसने छूट दी हर बार सेम दी होगी, अगर मैं कहता हूं जो पहले जो अनुपात था वो x अनुपात y था, तो दोबारा भी x अनुपात y रहा होगा, और तीसरी बार भी क्या रहा होगा x अनुपात y रहा होगा, और फाइनली क्या हो गया 100/216 हो गया, ये हो गया होगा। तो इस किस में करोगे आप मल्टीप्लाई तो क्या आएगा x क्यूब, इस किस में क्या आएगा y क्यूब, ये बराबर किसके होगा 100/216। तो भैया पॉइंट यहां जो है ये हट के यहाँ क्या आएगी 0, तो जब आप x क्यूब अनुपात y क्यूब का मानिए तो x y क्या आ जाएगा भैया, क्यूब रूट तो निकाल लोगे, क्या आएगा 10/6, तो ये तो बन गया आपका 5/3, 5 का माल 3 में, 2 का डिस्काउंट किस पे 5 पे, 2/5 का मतलब कितना होता है 40% की छूट दे दी उसने। समझ में आ गया, नोट करना आप इसको। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे देखो 15 में आपसे कह रहा है 50% की एकल छूट और 42% और 8% की 2 क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट के बीच अंतर कितने का है भाई, वो ये पूछ रहा है, जो कि 3000 रुपए की खरीदारी पर दिया जा रहा है। आप मुझे बताओ अगर आप एक छूट लोगे तो आपको 50% की है, अगर आप एक छूट लोगे तो कितने की है 50%, बट अगर आप इसके बजाय 2 छूट लोगे, एक तो आपको मिलेगी 42% की, एक आपको मिलेगी 8 की। अगर मैं इनका सक्सेसिव निकालूं तो 42 + 8 - 42 × 8/100, तो ये परसेंट तो आएगा। भाई देखो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तो ये तो कट ही जाएगा। अंतर क्या आ रहा है, अंतर ये तो आपका ओवरऑल, तो भैया 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, तो भैया जो अंतर है वो 3.36% का तो है। तो डायरेक्ट क्या करो भैया आप 3000 का 3.36% निकाल दो। देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, देखो 336, 300 + 36, 300 का 3 गुना 900, 36 का 3 गुना 108, तो 1008 में क्या 10, तो अंतर कितने का आएगा 100.8 का आपका अंतर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो जो आपको करना था ना फाइनली आपको ये निकालना था, और बस इसका इतने % आपको निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया सबको, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 16 में आपसे कह रहा है एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 100% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। अगर मैं आपसे कह दूं भाई जो उसका सीपी था, जो इसका आपका सीपी था वो 100 रुपए था, कितना था भाई 100, आपने 100% बढ़ा के लिखा, 100 के माल पे कितना लिख दिया आपने लिख दिया 200 रुपए। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे क्या हुआ भाई, आगे वो आपसे कह रहा है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य तो आपका 200 है ना, इस पे 5% और 20% की 2 छूट। देखो एक बताओ, जो 200 का माल था, देखते रहे ना, जो 200 का माल था अगर 5% की छूट दी, 5 का होता है 5/100, 1/20 यानी 20 का माल 19 का बेच दिया। तो एक बात बताओ, जो एमपी था उसका 19/20 कर दो डायरेक्ट, इतने बेच दिया होगा। अब जो ये प्राइस निकल के आया, इस पे एक छूट और दी 20% की, 20 का मतलब कितना होता है, जो 100 का माल था वो 80% बेच दिया, तो कितने बेच दिया होगा 80/100 कर दो डायरेक्ट इसको, या आप कह दो 20% की छूट, 20 का मतलब 1/5, 5 का माल 4 में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100, अब देखो 4 पंजे 20, देखो 5 पंजे 25, 8 200 होता है, और 19 8 कितना होता है 152।
अब आप एक बताओ, जो 100 का माल था वो फाइनली कितने का बिका? 152 का। तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट आपका है 52 रुपए का। और रुपए का किस पे होगा? 100 पे। तो 52 100 का कितने परसेंट है? 52% तो है। तो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ आपसे, कह रहा 2 क्रमिक छूट देने के बाद भी इसे x% लाभ पर बेचा जाता है। तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कितना है? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? नोट करो। तो देखो, अगर तुम्हें सक्सेसिव से करना हो इसको तो आप लगा लेना रेशो से ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ आपको ऐसे कैसे होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। देखो भैया, अगले में आपसे कह रहा है एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित करता है। 40 का मतलब कितना? 40/100 2/5, यानी जो माल 5 का था उस पे लिख दिया 7 रुपए। किसको दिक्कत तो नहीं भाई? तो ये सीपी और एमपी का अनुपात तो आएगा भैया आपका, किसको दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे क्या हुआ? अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो छूट के बाद एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 की हानि हुई हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए कितना था। देखो एक बताओ, पहले छूट दी 20% की, 20 का मतलब यानी जो आपका एमपी था उसको इतने बेच दिया होगा। सुनते रहे ना, 20% की छूट का मतलब कितना था? 20/100 यानी 1/5, 5 का माल 4 का। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये वाला प्राइस बचा था इस पे फिर छूट दी इसने, और कितने की छूट दे दी इसने? इस पे इसने दी 25% की। 25 का मतलब 1/4 यानी 4 का माल 3 में। तो फाइनली वो इतने की तो बेची 3 की। इससे ये कटेगा, इससे ये कटता है, तो आपका किसका अनुपात आता है? सीपी और एसपी का। देखो 4 से 4 खत्म, 5 पंजे 25 और 7 तिया 21। तो फाइनल जो 25 का माल था वो कितने का बिका? 21 का। तो कितने की हानि है? 4। वो कह रहा 4 की हानि नहीं हुई, 140 की हानि होगी। अगर 4 बराबर 140, 140 का आधा 70, 70 का आधा 35। तो एक का मान कितना आएगा आपका? 35। तो भैया 25 का मान कितना आएगा? तो 35 गुणा 25, 25 पंजे 125, 12 करीब 25 थे 75 और 12 87, 875 रुपए इसका क्रय मूल्य था आपका। समझ में आ गया सबको? नोट करें आप। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 28 देखो आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 28 में, सॉरी 18 में क्या कह रहा है। 18 में आपसे कह रहा है सतीश 2 वस्तुएं खरीदता है। 2800 रुपए में टाइप ए और 8400 रुपए में टाइप बी। वह टाइप ए की वस्तु को x% लाभ पर बेचता है और लागत मूल्य से 2x% ऊपर टाइप बी की वस्तु के अंकित मूल्य को अंकित करता है और बिक्री के समय x% की छूट देता है। इससे सतीश को कुल x - 6% का लाभ होता है। तो x का मान क्या? देखो सारी बात यहां देखो आप भाई। एक सतीश आदमी था, उसने 2 वस्तु खरीदी, एक तो आपकी ए खरीदी, एक आपकी बी खरीदी। जो ए है जो इसका सीपी है इसका तो आपका 2800 रुपए, जो ये है इसका आपका 8400 रुपए। जो टाइप 1 था इसको उसने बेच दिया x% के लाभ पर, x% के लाभ पर, यानी इस पे जो हो रहा है उसको x% का लाभ हो रहा है। अब जो टाइप बी थी, जो टाइप आपका बी था, इसने इस पे 2x% अधिक अंकित करा। जो 8400 रुपए की थी इस पे 2x% अधिक अंकित करा। कितना अधिक अंकित करा भाई? 2x% अधिक अंकित करा। तो एक बात तो बताओ, अगर इसने इस वस्तु पर 2x% अधिक अंकित करा आ गया, फिर इसने इस पे x% की छूट दे दी, भैया इतना अधिक अंकित करा x% की छूट, तो ओवरऑल निकालू नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा भैया? 2x बढ़ा के लिखा, x की छूट दे दी, ओवरऑल क्या पड़ेगा भैया? प्लस माइनस, तो माइनस का 2x इंटू में x बटे में 100 ही तो करोगे आप, तो 2 से कितनी बार जाएगा ये? 50। 2x का क्या होगा? x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50। तो एक बात तो बताइए, यानी जो इसको ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है इस वाली वस्तु पे वो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50% का तो हो रहा होगा। आगे बात समझ भाई? भाई आपको पता है भाई, अगर इसे 2x बढ़ा के लिखा, x का छूट दे दी, तो जो ओवरऑल होगा 2x माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस, तो ओवरऑल इसको ही तो प्रॉफिट होगा। अब देखो जो पहली वस्तु थी उस पे इसको लाभ हुआ x% का, दूसरी पे हुआ इसको इतने, पर जो ओवरऑल हुआ वो हुआ इसको x माइनस 6% का। किसको दिक्कत तो नहीं भाई? बस अब तो आप कर ही लोगे, ओवरऑल तो निकालना आपने, तो कैसा करोगे आप? भाई एक बात करूं, अगर ये अब देखो, अगर मैं सीपी की बात करता हूं, देखो 0 0 28 दिया, जो अनुपात आएगा वो आपका 1:3 तो आएगा। अब एक और, अगर ये एक वस्तु थी, इस पे कितने का प्रॉफिट हुआ था? x का, तो भैया x% का तो होगा 1 गुणा x। यहाँ पे इसको कितने, यहाँ पे वस्तु कितने की थी? 3, और प्रॉफिट कितने का था? तो इसमें मल्टीप्लाई करो इसकी, तो क्या होगा भैया? प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर बटे में क्या? 50। ये कितनी वस्तु पे हुआ है? 4 पे हुआ है, तो भैया ओवरऑल तो प्रॉफिट ये होना चाहिए था।
और वो कितना कह रहा है, इतना नहीं हुआ, x माइनस 6 हुआ है। हो गया आपका क्वेश्चन। तो x प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर बटे में क्या 50 बराबर क्या होगा 4x माइनस के क्या 24। किसको दिक्कत तो नहीं आता, समझ में आ गया सबको। देखो ये 4x हो जाएगा, जब ये 4x होगा, ये काम करो ना, ये कितना होगा 4x, ये भी क्या है 4x, तो कट जाएगा आपका पूरा पूरा। ये क्या लिखा है माइनस के 3x स्क्वायर बटे में क्या है 50 बराबर क्या होगा माइनस का 24, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा 8, तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा 50 गुना 8 400, तो x का मान कितना आ गया 20। तो आपसे x का मान तो पूछ रहा है, तो x का मान कितना आपका 20, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको इसको एक एलिगेशन से बता दूंगा, जिसने एलिगेशन मुझसे पढ़ रखा है वो एलिगेशन से भी देख लेना। अभी आप इसको वेटेज एवरेज से नोट कर लें। देखो भाई अगर तुम्हें इसको एलिगेशन से करना तो आप एलिगेशन, देखो भाई अगर तुम्हें एलिगेशन से देखना है, आप मुझे एक बताओ, जो आपकी वस्तु ए थी, जो आपकी वस्तु ए थी, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था x% का प्रॉफिट हो रहा था। जो आपकी वस्तु बी थी, यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 50 का हो रहा था। जो ओवरऑल हुआ वो आपको x माइनस 6% का हुआ है। तो आप मुझे एक बताओ, आपको बताओ इसका 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 जब आप अंतर निकालते हो, जो आपका अनुपात आएगा वो CP का तो होता है, और CP तो आपको पता है 1:3 है। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, ये क्या निकल के आता है, इन दोनों का अंतर तो आता है, तो देखो x और x माइनस 6 का अंतर कितना 6% तो है, तो 3 का मान कितना है 6% है, तो 1 का मान कितना आएगा 2%, यानी ये जो है यानी यहाँ पे कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका 2%। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आपको एक बात बता दूं मैं, जो इनका डिफरेंस होता है, सुन लेना भाई, जो इनका डिफरेंस होता है, इनका डिफरेंस कितने का है भैया x, यहाँ पे तो कट ही जाएगा, तो जो डिफरेंस है वो आपका x स्क्वायर बटे 50 का तो है, अरे इसका तो है। ये जो बटता है ये आपका 2 और ये जो है ना 2 और 6, ये जो 2 और 6 आ रहा है ये इसके बराबर होता है। जो ये डिफरेंस होता है ये इसमें बढ़ता है, तो 6 और 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे जो होगा x स्क्वायर बटे 50 बराबर होगा आपका 6 और 2 8, तो x स्क्वायर का मान कितना आएगा 400, तो x का मान कितना जाएगा आपका 20%, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट देखो जिसको पता है कि जो ये अंतर होता है ये इसी अनुपात में बढ़ता है, ये जो अंतर होता है ये इसी अनुपात में बढ़ता है, तो भैया जब बढ़ेगा 6 यहाँ बटा 2 यहाँ बटा, तो जो अंतर रहा होगा 8 ही तो रहा होगा। यहाँ अगर अंतर 8 नहीं है, x स्क्वायर बटे 50 है, तो x का मान कितना जाएगा आपका 20, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया भाई, नोट कर लें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपसे 19 में कह रहे हैं, देखो 19 से आपकी वैरायटी चेंज हो रही है, तो आपसे देखना पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट के बाद किसी वस्तु को 688 रुपए 16 पैसे में बेचा जाता है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा। भाई देखो अगर मैं आपसे एक बात बताऊं, आपका मैं कह रहा हूं MP ये था, सुनते रहना, पहला क्वेश्चन है MP आपका ये था, आपने 12% की छूट दी तो आप 12% तो बेचोगे भैया। अगर आपने 12% की छूट दी तो आप 88% बेचोगे भैया। अगर आपने 12 की छूट दी आप 88% बेचो, 88 बटे 100, तो भैया ये कह दूं ना मैं 0.88 बेचोगे। किसको दिक्कत तो नहीं आता भैया। अगर 12 की छूट दी तो 88% बेचोगे, 88 मतलब कितना होता है 0.88। फिर आपने अब देखो ये इतने बेच नहीं दिया आपने, अरे इतने बेच नहीं दी, बट आपने 8% की छूट और दे दी। जब आप 8 की छूट और दोगे तो भैया इसी वस्तु का आप 0.92 पर बेच दी, सीधी सी बात है। अरे किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा 688.16 के बराबर होगा। किसको दिक्कत तो नहीं। अब देखो इस पॉइंट से ये 2 जीरो कट जाएंगी, इन 2 पॉइंट से आप यहाँ 2 जीरो लगा लो ऐसे, तो जो MP होगा आपका, MP बराबर क्या हो जाएगा 688,100 बटे में क्या आएगा आपका 88 गुणा में क्या 92। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, अगर हो तो बताओ। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करने लग जाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप यहाँ लगाओ डिजिटल सम। अब देखो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 कितना आएगा 7, 9 और 2 11, 11 का 2, 7 दूनी 14 का क्या आएगा 5, यानी नीचे तो आपका 5 आएगा। सुनते रहना मेरी इस बात को, नीचे क्या आएगा 5। अगर आप इसकी बात करते हो 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23 और 6 29, 29 का क्या आएगा 2, 29 का क्या आएगा 2 ही तो आएगा। अरे नोट तो 11 तो होता है, तो क्या आएगा 2, यानी 2/5 आएगा आपका। अरे कितना आएगा 2/5। अब आप मुझे अगर 2/5 आएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे तो भैया पॉइंट लगाओगे, जीरो लगाओगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो आपका डिजिटल सम आपका 4 आना चाहिए।
अरे क्या आना चाहिए भैया, अगर इसका 4 आ रहा है तो आपका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 4 आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो भैया 8 0 0, तो डिजिटल सम तो 8 ही आ रहा है। दूसरा क्या है 9, इसका 9 ही आएगा आपका। तीसरा क्या है 8 और 2 10, 10 का क्या आएगा 1, और लास्ट क्या 8 और 5 13, 13 का 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 850। ये आपका आंसर हो जाएगा बस। सही है, वरना सोल्व तो कर लोगे आप इसको, ठीक है, नोट करना आप इसको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो आप, 20 में कह रहा है भाई देखो, अगर किसी को डिजिटल सम ना पता हो तो आप कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 20 में कह रहा है आपसे, कह रहा है किसी वस्तु को 15% और 10% की क्रमिक छूट के बाद 642 रुपये 60 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो? देखो वही सेम क्वेश्चन आपका, अगर मैं आपसे कह दूं जो आपका एमपी है वो ये था, आपने पहले छूट दी 15% की, तो 15 की अगर छूट दी 85 बेचोगे, और 85 को आपके क्या हो गए 0.85। अब ये आपका एसपी था, आपने फिर छूट दे दी, कितने की दे दी 10% की, तो आपने भैया 0.9 रुपये दिया होगा, 0.90 लिख रहा है, 0.9 कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने कितने की बेच दी टोटल, फाइनली आपने बेच दी 642.60 की। अब देखो इन 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट आपके कट जाएंगे, सीधी सी बात है भाई। अब इस पॉइंट से आप यहाँ 0 लगा लो, तो एमपी आपका क्या आएगा भाई? देखो एक बताओ, ये आपने 85 दिखा, 85 आपका 17 से कटता है, तो ये पक्का 17 से कटेगा। 17 पंजे 85, देखो 17 तिया 51, 13 बचे, 17 सत्ते 119, कितने बचे आपके 13 बचे, और 17 अट्ठे 136, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, तो कितना आ गया आपका एमपी 840 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझो भैया, नोट कर लें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 21 में आपसे कह रहा है बैगों पर 29% की छूट थी। एक महिला ने एक बैग खरीदा और उसे नगद भुगतान करने पर 12% की छूट मिली। उसने 312.40 का भुगतान किया। बैग पर टैग की गई कीमत रुपए में क्या है? आप मुझे अगर मैं आपसे कह दूं इसका एमपी था भाई, क्या था एमपी था, इसने 29% की छूट मिली, तो भैया जो 100 का माल था अगर आप 29 की छूट दो तो 71 बेचोगे, तो भैया 71 का मतलब क्या होगा 0.71 इंटू आगे क्या कह रहा है फिर 12% की एक और छूट मिल गई, तो इसको आपने कितना बोला 0.88, और ये बराबर किसके होगा भैया, ये होगा 31240 के। किसको दिक्कत तो नहीं है? डिजिटल सम लगा लो आप, देखो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 का 7, सुनते रहना भाई। देखो इधर क्या होगा 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 4 10 का क्या आएगा 1, इधर देखो 8 सत्ते 56 का 56, और 5 और 6 11, 11 का 2, तो जो एमपी होगा वो 1/2 नहीं आएगा। और 1/2 को आप जब सोल्व करोगे पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, 2 पंजे 10, तो वो आपका आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 5 आएगा। क्या है 500 आपका आंसर है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 500, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भी सबको? नोट कर लो आप सब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर आप 22 देखो, 22 में कह रहा आपसे, देखो भाई 22 में आपसे कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10%, 5% और 4% के 3 क्रमागत छूट प्रदान करने के बाद इसे 98,496 रुपये में बेचा गया। इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? आप मुझे बताओ। अगर मैं कहता हूं एमपी ये था, पहले छूट कितने की है भैया 10% की है, तो 0.9 में बेच दिया होगा। अब जो ये बचा इस पर फिर छूट दी 5% की, तो भैया 0.95 में बेच दिया होगा। अब जो ये था इस पर फिर छूट दी 4% की, तो 0.96 में बेच दिया होगा। अरे किसके बराबर है भैया? ये बराबर है आपका 98496 के बराबर है। सही है। अब इसको आप सोल्व कर लेना, आपके जो पहले क्वेश्चन वो भी ऐसे थे, तो भैया इसका जो आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट क्या जाएगा 1,20,000 आपका आंसर हो जाएगा। बस कैलकुलेट करना इसको आप कर लेना, ठीक है। यहाँ से हटाओगे 0 लग जाएगा, लो कर लो छोटा आप, 9 एकम 9 9 निम 81 9 चौक 36 9 चौक 36, ये आ जाएगा। इसको फिर हटाओ यहाँ से, यहाँ 2 0 लगा लो आप। सही भैया। 5 से काट दो आप, ये देखो 19 से कटता है, किससे कटता है 19 से, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95 होगा भैया आपका कितना 14 बचा 144 हो जाएगा। अब 19 से कितनी बार जाएगा 100? आपको अगर नहीं आता तो आप उल्टा टेबल पढ़ लो। 19 से कितना होता है 51 होता है, 19 सत्ते 133 होता है, 19 सत्ते 133। जब आप 144 में से 133 घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 11 तो प्राप्त होगा। तो भैया 19 सत्ते ये आ गया, कितना 11 प्राप्त होता। अब 114 बन गया, और अब कितनी बार जाएगा 6 बार।
ये आपका आ गया। इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे 2 जीरो लगा लो आप। अब देखिए 96 लिखा है, इसका कितना गुना है? ये 6 गुना तो है। अरे 6 गुना तो है इसका ही, तो भैया कितनी बार चला गया? ये आ गया आपका। अब फिर काटोगे 1 जीरो आएगी बस यहाँ पे, 2 3 है यहाँ से। अब ये फिर कितनी बार जाएगा? ये पूरा 12 बार चला जाएगा, तो आपका ये आ गया। कर लेना आप इसको सोल्व, कैलकुलेट तो और कुछ नहीं। सही है, नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 23 में आपसे कह रहा है शर्ट का अंकित मूल्य है 5247 रुपए। यदि दुकानदार द्वारा 2 क्रमागत छूट 18.18% और 22.22% की छूट दी जाती है, तो बताइए वह अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है। आप मुझे बताओ, जैसे आपको दिखा 18.18, ये 9 का मल्टीपल है, तो क्या है 9 दूनी 18, तो क्या होगा 2/11। 11 का माल बेच दिया 9 में, समझ में आ गया। आगे क्या 22.22, 11 का मल्टीपल है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो क्या होगा 2/9। 9 का माल बेच दिया 7 में, तो एक बात है 9 से 9 तो कट ही जाएगा आपका। यानी जो फाइनली जो 11 का माल था वो 7 का बेच दिया, तो जो डिस्काउंट दिया कितने का दिया है? 4 का तो दिया है। तो एक बात तो ये जो 11 है, इस 11 का मान कितने दे रखा है उसने आपको? 5247 दे रखा है। तो एक का मान क्या आएगा? 11 चौक 44, 8 बचे, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, तो 4 का मान क्या आएगा? 470 गुणा 4, 7 चौक 28, 2 करी 7 चौक 28, 2 30, 3 करी 7 चौक 16, 3 19, 1908 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? नोट कर लो। चलो आगे आपका कल करेंगे, ठीक है? नोट कर लो आप इसको।